समाधि योग की अंतिम अवस्था है। अष्टांग योग का 8वां अंग है। और ये समझने के लिए कि समाधि है क्या, आपको योग के समस्त अंगों को एक एक कर समझते हुए समाधि तक पहुंचना होगा। यम को, नियम को, आसन को, प्राणायाम को, प्रत्याहार जो आपकी इंद्रियों को वश में करते हुए जहां से आपकी बाह्य यात्रा समाप्त होकर अंतःकरण की यात्रा प्रारंभ होती है, और धारणा को जहां आप इष्ट को निर्गुण रूप में या सगुण रूप में अपने हृदय में स्थापित करते हुए ध्यान की क्रिया में अग्रसर होते हैं। और ध्यान वो है जो दूसरे जिसे समस्या न पहुंचा सके, डिस्टर्ब न कर सके। यदि आप ध्यान में हैं और कोई किसी दूसरे के क्रियाकलाप आपको अभी भी परेशान करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप ध्यान में नहीं हैं। और ध्यान करने के लिए आपको एक निश्चित आसन में, जैसा शिव ने कहा है कि आपको आसन सिद्धि अनिवार्य है, तो कोई भी आसन, 10 आसन शिव ने दिए हैं और उन 10 आसनों में से आप कोई भी आसन चुन सकते हैं। और एक आसन उसमें से मुक्तासन भी है। मुक्तासन का मतलब है जैसा आप चाहे वैसे भी आप बैठ सकते हैं। पर जैसे मैंने पद्मासन सिद्ध किया हुआ है, आप चाहे तो पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, ऐसे कोई भी आसन सिद्ध कर सकते हैं। सिंहासन, मयूरासन, मुक्तासन, और उस आसन में बैठ करके ध्यान की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। सांसें धीमी गति में, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, सीधी, और नेत्र बंद। हमारा पूर्ण एकाग्रता हमारे इष्ट में जो हमारे हृदय में विराजमान है। ये ध्यान की प्रक्रिया है। जब ये ध्यान पूर्ण रूप से लग जाए और जब ये हमेशा के लिए लग जाए, तो उस अवस्था को समाधि अवस्था कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं। और वो मेडिटेटिव स्टेट क्या है? आप बैठे हैं और पूर्ण रूप से आप यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ जुड़ गए हैं, उसको समाधि कहा जाता है। पर समाधि का एक दूसरा भाग भी है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई आवश्यक नहीं, ध्यान में ये आवश्यक है कि आप अपने आसन पर ही बैठे रहें, आपका श्वसन की क्रिया धीमी ही रहे। समाधि में कोई भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप भोजन बना रहे हो सकता है आप कहीं घूम रहे हो, चल रहे हो सकता है आप भोजन कर रहे हो। जब सदैव के लिए आप अपने इष्ट में एकाग्र होकर के इष्ट ही हो जाते हैं, उस अवस्था को समाधि अवस्था कहा जाता है। फिर आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टहल रहे हैं, किचन में भोजन बना रहे हैं, स्नान गृह में स्नान कर रहे हैं, पूजा गृह में पूजा कर रहे हैं, या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, आप अपने हर कार्य को करते हुए समाधि अवस्था में रह सकते हैं। और सदैव हर क्षण प्रति पल 24 घंटे में एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जब आप अपने इष्ट से अलग हो।
आप इष्ट में ही तल्लीन, इष्ट में ही लीन, इष्ट में ही सारे कार्य को करते हैं। इष्ट ही खाना, इष्ट ही पीना, इष्ट ही रहना, इष्ट ही चलना, सब कुछ इष्टमय हो जाता है। इस इष्टमय क्रिया को जब आप रहते ही नहीं, मैं था हरि नहीं, समाधि अवस्था उस अवस्था का नाम है जब आप हैं ही नहीं। कौन है? इष्ट। मेरा मेरे इष्ट के साथ, मेरे मंत्र के साथ, मेरे गुरु के साथ जो एकीकरण की क्रिया है, जब हम एक हो जाते हैं और मुझ में और इष्ट में कोई अंतर नहीं रह जाता, तो उस क्रिया को समाधि क्रिया कहते हैं। उदाहरण रूप से सवरी समाधि अवस्था में थी, बाकी लोग उस पर हंसते थे, साधु संत जाते थे और उसे कहते थे ये पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि वो लीन हो गई थी, वो राम में लीन थी। राम तो बहुत बाद में प्रत्यक्ष रूप से आए, पर राम उसके हृदय में हर क्षण प्रतिपल विराजमान रहते थे और वो राम को अपने आप से अलग नहीं समझती थी, स्वयं को भी राम से अलग नहीं समझती थी, और तभी तो जूठे बेर राम को खिला सके। आप जब मंदिर जाते हैं, अपने छोटे से मंदिर में जो घर के एक कोने में हमने बना रखा है, हम जाते हैं जब वहां और कहते हैं हम भोग लगा रहे हैं, आप में वो क्षमता नहीं कि भोग जूठा करके भगवान को लगा दे। क्यों? क्योंकि आप ऐसा समझते हैं कि भगवान कोई और है और मैं कोई और हूं। ये द्वैत भावना ही हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। और सवरी समझती है मुझ में और राम में क्या भेद, मैं क्यों नहीं अपने जूठे वेर करके इन्हें खिला सकती हूं, और खिला देती है। राम प्रेम पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ उन वेर का सेवन कर लेते हैं और इस अवस्था को अद्वैत अवस्था, समाधिस्थ अवस्था कहा गया है। समाधि के लिए कोई अनिवार्य नहीं, ध्यान के लिए अनिवार्य है कि आप पद्मासन में बैठें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपके नेत्र बंद हो और आप अपने हृदय में स्थित इष्ट पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित जब पूर्ण रूप से सदैव के लिए हो जाता है, तभी उसी अवस्था को समाधिस्थ अवस्था कहते हैं। और उस अवस्था में आपका इष्ट के साथ एकीकरण हो जाता है, आप में और इष्ट में कोई फर्क नहीं होता। और ऐसी ही अवस्था हम सब प्राप्त कर सके, इस सद्भावना के साथ धन्यवाद, आभार।